Hello guys, welcome back. So last time we discussed was extraction of metals. We know there are three methods for extraction. Extraction of highly reactive, moderately reactive and less reactive metals. Okay. So we discussed was extraction of highly reactive metal. The process is known as electrolysis. Lysis is nothing but breaking down. Electro is current, so breaking down with the help of current. So this is a beaker. So these are two graphite rods. One acts as anode and one acts as cathode. ये ग्राफाइट के बने हुए हैं. ग्राफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, 9th स्टैंडर्ड में हुआ है. वन एक्स एज एनोड एंड वन एक्स एज कैथोड. फिर यहाँ पे बैटरी और बल्ब टू चेक, अगर इसमें से करंट पास होगा तो ये बल्ब ग्लो होगा, नहीं तो ये बल्ब ग्लो होगा नहीं. ये फिगर आपको याद रखनी है, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी है. सो इसके अंदर हम लोगों ने सोल्यूशन डाला है. कौन सा सोल्यूशन डाला है? NaCl का डाला है. सो NaCl का सोल्यूशन डाला, फिर कुछ टाइम तक करंट पास किया. तो व्हाट वी फाइंड इन द सोल्यूशन वाज, यू कैन सी Na+ आयंस एंड Cl-, IONS इसे बोला जाता है आयंस. तो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इसके लिए उसे आयंस एक जनरल वर्ड है. फिर कुछ टाइम और करंट पास करने के बाद हम लोगों को कैथोड के पास मेटल मिलता है. मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड नॉन मेटल इज लिबरेटेड एट एनोड. सो यहाँ पे हम लोगों को सोडियम डिपॉजिट हुआ मिलेगा और एनोड के पास में बबल्स होंगे, और वो बबल्स किसके होंगे? क्लोरीन गैस के होंगे. सो जब हम इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे और उसको ऐसे बाहर से हाथ लगाएंगे तो हम लोगों को कुछ चिपचिपा सब्सटेंस मिलेगा, ब्राउन, यू कैन से अ फ्लेकी सब्सटेंस विच इज़ नथिंग बट सोडियम. सो इसमें क्या याद रखना है आप लोगों को? कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन याद रखनी है. कैथोड के पास हमेशा मेटल जाता है. मेटल ने ऑलरेडी डोनेट किया हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, इसके लिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. वो जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अभी ले लेता है और क्या फॉर्म करता है? Na. एनोड के पास हम लोगों को नॉन मेटल मिलता है. नॉन मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया था, अब वो क्या करेगा? वापस दे देगा. ये आप लोगों को याद रखनी है कैथोड एनोड रिएक्शन. एंड सेकेंडली आप लोगों को करेक्ट दी डायग्राम करके भी आ सकता है. करेक्ट दी डायग्राम यानी इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड पे, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. तो बल्ब क्या होना चाहिए? ग्लो होना चाहिए. तो यहाँ पे दिखाया नहीं है हम लोगों ने कि बल्ब ग्लो, मैंने दिखाया नहीं है कि यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है. सो मुझे सिर्फ क्या करना होगा? और करंट का डायरेक्शन दिखाना होगा. सो करंट पॉजिटिव टू यहाँ पे जाएगा नेगेटिव. सो ये करंट फ्लो हो रहा है. ओके, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस. अब हम लोग आगे का डिस्कस करने वाले थे. हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में, एंड इट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. सो इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है. बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, Al2O3.NH2O. 30 to 70% इम्प्यूरिटीज़ होती है. एंड इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी है? सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ अ 2-step प्रोसेस. एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. अब गाइस प्लीज़ पे अटेंशन, इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उससे पहले बेयर्स प्रोसेस भी कहा जाता था. सो इसमें इनपुट क्या होगा? बॉक्साइट. ओके, सो फॉर्मूला क्या है? Al2O3.NH2O. और इस प्रोसेस में हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? Al2O3, जिसे कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना. वापस बॉक्साइड Al2O3.NH2O, और आउटपुट हम लोगों को क्या मिला? Al2O3 एल्यूमिना या फिर क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब आप बोलोगे क्या है, सिर्फ H2O रिलीज हुआ? नहीं, इसमें इम्प्यूरिटीज़ थी. इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ थी. सैंड था, सैंड सिलिका था, आयरन ऑक्साइड था, ऐसे बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ थे. इसमें सिर्फ एक ही इम्प्यूरिटी है और वो इम्प्यूरिटी है ऑक्सीजन. इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ थे. और नेक्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी ही इलेक्ट्रोलिसिस, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी और हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है. सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इनपुट क्या होगा? Al2O3, और इसका हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम. सो अगर हमको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या वो 1-step प्रोसेस है? क्या नहीं, वो 2-step प्रोसेस है.
सो फर्स्ट इंक्लूड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. सो आप लोगों का इनपुट होगा Al2O3.NH2O यानी बॉक्साइट और आउटपुट आप लोगों को क्या मिलने वाला है एल्यूमिनियम. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में अब तक सिर्फ एक ही प्रोसेस बताते थे और वो थी बेयर्स प्रोसेस. ओके, अब जब से ये न्यू टेक्स्ट बुक आई है यानी 3 साल से 4 साल से, तो इसके साथ एक और प्रोसेस है और वो है हॉल्स प्रोसेस. HALLS हॉल्स प्रोसेस. सो अभी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में दोनों प्रोसेस देखने हैं, बेयर्स प्रोसेस भी देखना है एंड हॉल्स प्रोसेस भी देखना है. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, कौन कौन से इम्प्यूरिटी है इसके अंदर. सो इम्प्यूरिटीज आर सिलिका, SiO2, Fe2O3 यानी इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये इम्प्यूरिटीज़ हैं. ओके, सो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये इम्प्यूरिटीज़ निकाल देने हैं और उसमें से हम लोगों को प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है. सो प्योर एल्यूमिनियम तो क्या हमको एक स्टेप में नहीं मिलने वाला. सो हम लोगों को पहले स्टेप में ऐसा होगा, ये सारे इम्प्यूरिटीज़ तो रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ एक इम्प्यूरिटी रहेगी एंड दैट इम्प्यूरिटी इज ऑक्सीजन. रेस्ट इम्प्यूरिटीज़ विल गेट रिमूव्ड. Okay, so how it is done? So separation of impurities is done by leaching, and you know leaching यानी क्या था if you remember, bauxite is soaked in aqueous NaOH और aqueous Na2CO3. so इससे क्या किया जाता है लीचिंग यानी उसे एक इंग्रेडिएंट में काफ़ी टाइम तक ऐसे ही भिगो के रखते हैं सो दैट इसमें अपना जो मेटल होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है. लेकिन इम्प्यूरिटीज़ डिज़ोल्व होती है क्या, नहीं. अगर लीचिंग याद नहीं आ रहा होगा तो प्रीवियस सेशन में प्लीज़ देखो. थोड़ा सा रिविजन के लिए, इसमें ओर डिज़ोल्व हो जाता है ड्यू टू स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन. द गैंग डज नॉट डिज़ोल्व, गैंग डिज़ोल्व होता है क्या, नहीं, एंड कैन बी रिमूव्ड और सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ओके, सो मैंने जैसे बताया यहाँ पे दो प्रोसेस है, एक है बेयर्स प्रोसेस और एक कौन सी प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस. ओके, सो दोनों में यानी बेयर्स हो या हॉल्स हो, ये किसके अंदर आने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट. और इसमें से हम लोगों को यानी इनपुट में हमारा क्या जाने वाला है Al2O3.NH2O दैट इज बॉक्साइट, और हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलने वाला है Al2O3 यानी हम लोगों को मिलने वाला है एल्यूमिना या फिर हम लोग जिसे क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बोलते, हम लोग एल्यूमिना ही बोलेंगे इस थ्रू आउट प्रोसेस में. तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज बेयर्स प्रोसेस. अब बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और उसका नाम है डाइजेस्टर. बड़ा सा टैंक लेते हैं, उसका नाम क्या है डाइजेस्टर. इसमें ओर को ग्राउंड किया जाता है यानी पाउडर फॉर्म में लाया जाता है. ओर यानी कौन सा, बॉक्साइट को. सो एक टैंक लिया डाइजेस्टर, उसमें बॉक्साइट को क्या किया है, क्रश करके डाला हुआ है. इट इज़ ट्रीटेड विथ यानी इसके अंदर ऊपर से हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा डाला है. आई रिपीट, क्या किया गया है इसमें, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा डाला हुआ है. कास्टिक सोडा यानी NaOH. इट इज़ हीटेड फॉर 2 to 8 hours एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस. कितने घंटे के लिए, 2 से 8 घंटे के लिए. ये डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने कितना वॉल्यूम यूज़ किया है, कितनी क्वांटिटी यूज़ की है. एंड टेम्परेचर इज़ 140 to 150 डिग्री सेल्सियस. ये जो प्रोसेस है जिसमें ये टैंक लिया है, बॉक्साइट को डाला है, NaOH को डाला हुआ है, 2 से 8 घंटे रखे और नीचे हीटिंग कर रहे, इसी को कहा जाता है लीचिंग. क्या कहा जाता है इसको, लीचिंग कहा जाता है. ओके, अब इसमें क्या होगा, सो अब ये इसके साथ ट्रीट होगा और हीटिंग चलेगा फॉर 2 to 8 hours. अब इसमें दो इम्प्यूरिटीज़ हैं, हमको दोनों सैंड सिलिका और आयरन ऑक्साइड, हमको क्या करना है, ये इम्प्यूरिटीज़ रिमूव कर देने की है. ओके, सो एल्यूमिनियम बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर रिएक्ट्स विथ NaOH यानी अब इनका रिएक्शन चलेगा और वो क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट. यानी अब देखो Al2O3.2H2O. अब 2 यानी यहाँ पे अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, इसका फॉर्मूला क्या था बॉक्साइट का, NH2O. इनका मतलब है एनी नंबर ऑफ, कोई भी नंबर.
सो अभी वो नंबर क्या है 2 है. सो Al2O3.2H2 इसको लिया, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया NaOH, यानी जो टैंक के अंदर डाइजेस्टर के अंदर रिएक्शन चल रही है वही हम लोग यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं. सो NaOH के साथ रिएक्ट हुआ और क्या फॉर्म हुआ NaAlO2 प्लस 3H2, दिस इज वाटर. सो ये जो NaAlO2 है इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट. क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट. सो इस क्या हुआ, एल्यूमिनियम ये जो ओर है ये पाउडर फॉर्म में, इट इज़ ट्रीटेड विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH फॉर 2 to 8 hours एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस. और इस रिएक्शन में क्या मिला हम लोगों को? सोडियम एल्यूमिनेट. दिस मीन्स बॉक्साइट इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिका, यानी लीचिंग ये प्रोसेस हो गई है. लीचिंग में क्या होता है जनरली, मेटल डिजॉल्व हो जाता है और इम्प्यूरिटीज़ डिजॉल्व नहीं होती. मेटल डिजॉल्व हो जाता है, इम्प्यूरिटीज़ डिजॉल्व नहीं होती. ओके, सो अब हमारे पास दो इम्प्यूरिटी है. कौन कौन से दो इम्प्यूरिटी थे हमारे पास? एक ही मिनट है. सो हमारे पास दो इम्प्यूरिटी थी. एक था आयन ऑक्साइड, दैट इज हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड या फिर सिलिका. अब ये जो दो इम्प्यूरिटीज़ में से हम लोगों ने लीचिंग में क्या सीखा था कि गैंग डिजॉल्व नहीं होता लेकिन मेटल डिजॉल्व हो जाता है. सो ये जो हमारा आयन ऑक्साइड है ये डिजॉल्व नहीं होता, इट डज नॉट डिजॉल्व इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन. यानी फिल्ट्रेशन जब आप करोगे तो रिमूव हो जाएगा. यानी दो इम्प्यूरिटीज़ में से एक तो डिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन जो दूसरी इम्प्यूरिटीज़ थी, कौन सी वाली? वो जो सिलिका वाली SiO2 वाली, वो डिज़ोल्व हो जाती है. किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है? ये NaOH के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वो फॉर्म करती है वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट. वापस हम लोगों ने टैंक लिया डाइजेस्टर, उसके अंदर बॉक्साइट को एकदम पाउडर फॉर्म में डाला. पाउडर फॉर्म में डालने के बाद ऊपर से क्या डाला? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. उसको भिगो के रखने का है. कितने घंटे के लिए? 2 to 8 hours. हमने ये कैसे डिपेंड करेगा, हमने कितनी क्वांटिटी लिए, क्या किया, और हमको इसको क्या करना पड़ेगा? हीटिंग करना पड़ेगा फॉर 2 to 8 hours. ओके, ये जब हो रहा है, ओके, ये प्रोसेस चल रही है, तो इसमें NaLO2 ये हम लोगों को मिला है. अब दो इम्प्यूरिटीज़ है Fe2O3 और SiO2. ये डिज़ोल्व होती है क्या इस प्रोसेस में? नहीं. और जब आप इसको दूसरे किसी कंटेनर में लोगे और फिल्टर कर दोगे, जैसे हम लोग चाय फिल्टर करते हैं एग्जैक्टली वैसे, सो Fe2O3 तो रिमूव हो जाएगा. तो SiO2 क्या हुआ? सिलिका का क्या हुआ? वो NaOH के अंदर डिज़ोल्व हो गया और उसने क्या फॉर्म किया? वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट. वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या है? जब आप इसे पानी के अंदर लेके जाओगे और धोओगे, यानी जो आपने दूसरे कंटेनर के अंदर कलेक्ट किया है, आपने पहले फ़िल्टर कर दिया, फ़िल्टर में से आपकी ये एक इम्प्यूरिटी निकल गई. कौन सी? फेरिक ऑक्साइड की. अब जो दूसरे कंटेनर में लिया है, आपको उसको कुछ नहीं करना है, बहुत सारा पानी के साथ आपको उसको वॉश करना है. सो बहुत ज़्यादा पानी के साथ जब आप वॉश करोगे तो ये क्या हुआ था? सिलिका ने क्या फॉर्म किया था? वाटर सोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल यानी पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा. तो जब आप ये जो आपने ऑक्साइड यानी मेटल लिया था और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी थी, कौन सी वाली थी? सिलिका. ये जब आप बहुत ज़्यादा पानी के साथ धोओगे तो वो जो दूसरी इम्प्यूरिटी यानी सिलिका वाली, वो रिमूव हो जाएगी. सो देखो, सिलिका डिजॉल्व्स इन NaOH टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट. तो देखो क्या किया गया है, यानी इसको लिया है NaLO2, इसको डाइल्यूट किया गया है बाय पुटिंग H2O, यानी बहुत ज़्यादा वाटर ऐड किया गया है. और इस प्रोसेस में हम लोगों को, यानी सिलिका तो पानी के साथ बह गया, निकल गया. सो इस प्रोसेस में हम लोगों को क्या मिला? NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट. यानी नीचे जो जमा हुआ है वो क्या मिला है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. हमको इससे लेना देना है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है. फिर ये जो प्रेसिपिटेट मिला है हम इसको कलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, कैल्साइन बाय हीटिंग, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज में हम लोग इसे हीटिंग करेंगे एट 1000 डिग्री सेल्सियस. जब हम ये सब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एल्यूमिना मिलेगा. आई रिपीट, जब हम इसे बहुत टाइम तक हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एल्यूमिना मिलेगा. ओके, एल्यूमिना यानी ही Al2O3, यानी हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो जाएगी? 2 times AlOH थ्राइस. इसे फिल्टर करो, वॉश करो, ड्राई करो, इग्नाइट करो. सो दिस विल गिव यू Al2O3 plus 3H2O. ओके,
सो बेयर्स प्रोसेस में 3 रिएक्शन हुए, जिसमें फर्स्ट में Al2O3.2H2O ये NaOH के साथ रिएक्ट हुआ, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ, फिर सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोगों ने डाइल्यूट किया, वी गॉट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट, ओके। एंड द थर्ड रिएक्शन इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लिया, फिल्टर, ड्राई, वॉश, इग्नाइट किया और हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम, दिस इज 2 गाइज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना मिला हम लोगों को, ओके। आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि बेयर्स प्रोसेस के तीनों रिएक्शन लिखो, बेयर्स प्रोसेस के। सो ये जो 3 रिएक्शन थे ये हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेस के लिखे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हॉल्स प्रोसेस, बट होप आप लोगों को बेयर्स प्रोसेस समझ में आ गया है, ओके। सो बेयर्स प्रोसेस में टैंक, डाइजेस्टर ये क्रश किया गया, ट्रीटेड विथ NaOH फॉर 2 to 8 आवर्स एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों को सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट विच इज़ फिल्टर्ड, ड्राइड, वॉश एंड इग्नाइटेड, और हम लोगों को मिलता है एल्यूमिना। सो अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी हॉल्स प्रोसेस। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि बेयर्स प्रोसेसेस के तीनों रिएक्शन लिखो, ओके। हॉल्स प्रोसेसेस के तीनों रिएक्शन लिखो। सो बेयर्स प्रोसेस में अभी हमने जो डिस्कस किया है वो रिएक्शंस आ जाएंगे, हॉल्स प्रोसेस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो, या फिर आप लोगों को बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय बेयर्स प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बाय हॉल्स प्रोसेस, ऐसा, या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बता। सो इन दैट केस यू कैन राइट कोई भी एक, बेयर्स प्रोसेस या फिर हॉल्स प्रोसेस, बट आप लोगों को याद रखना होगा, ओके। सो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी हम लोगों को जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करना है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। सो पहले वाले में हमारा इनपुट होगा बॉक्साइट और हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा, एल्यूमिना, ओके। सो ये एक मेथड हो गई हमारी कौन सी, बेयर्स प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हॉल्स प्रोसेस, ओके। सो या फिर इसी वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिविजन ले लेती हूँ, ओके गाइस। क्यों, क्योंकि डिस्टिंग्विश करना ठीक होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे वापस क्या करना होगा, वापस ये सब दोनों का कंपैरिजन बताना होगा। सो बेटर आई डिस्कस इट नाउ और नेक्स्ट वीडियो में मैं रिविजन ले लेती हूँ, ओके। सो अब हम आ जाते हैं और अभी हम लोगों को डिस्कस करना है हॉल्स प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेसेस में बॉक्साइट को लिया था और उसको किसके साथ रिया करवाया था, NaOH के साथ, ओके। हॉल्स प्रोसेस में हम लोग ओर को लेंगे एंड देन लीच विथ Na2CO3। आप लोग प्लीज़ एक बार लीचिंग का वीडियो देखना। लीचिंग के वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि ये जो बॉक्साइट है दिस कैन बी लीच्ड विथ NaOH या फिर Na2CO3। Na2CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम NaOH के साथ लीच करते हैं तब वो होती है बेयर्स प्रोसेस, लेकिन जब हम उसे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच करते हैं तो वो हो जाती है हॉल्स प्रोसेस, ओके। सो पाउडर को ओर को पाउडर फॉर्मेट में यानी बॉक्साइट को पाउडर फॉर्मेट में लेना है, उसको लीच करना है। लीच किसके साथ करना है, Na2CO3 के साथ, टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। अब इसकी रिएक्शन Al2O3.2H2O ये बॉक्साइट है। बेयर्स प्रोसेसेस में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, NaOH, लेकिन ये हॉल्स प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या आएगा, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और हम लोगों को क्या मिलेगा, NaAlO2 विच इज़ कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज प्लस वाटर। ये हो गई हॉल्स प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप जो लीचिंग है, जहाँ पे क्या यूज़ किया है, Na2CO3, ओके। सो जो इम्प्यूरिटीज़ है दोज इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, सो यू कैन से द सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ आर फिल्टर्ड आउट। अब जो फिल्ट्रेट बचा है इज़ वार्म्ड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2 गैस, यानी हम लोगों को फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या मिला था, NaAlO2, उसको लिया, उसको क्या किया, वार्म किया, न्यूट्रलाइज किया बाय पासिंग CO2 गैस। जब ये होगा तो हम लोगों को मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट प्लस Na2CO3। इसका हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस AlOH थ्राइस। अब आप लोग बोलोगे
कि पहले Na2CO3 डाला था और अभी भी Na2CO3 मिला है, हम लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट एक याद रखो, जब आप Na2CO3 फर्स्ट स्टेप में डालते हो तो आपको सेकेंड स्टेप में भी Na2CO3 मिलता है, ओके। और जब आप बेयर्स प्रोसेस में जब आप NaOH डालते हो फर्स्ट रिएक्शन में, तो आपको सेकेंड रिएक्शन में क्या मिलता है, NaOH, ओके। सो NaOH आया तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये बेयर्स प्रोसेस है। सो NaAlO2 लिया, सोडियम एल्यूमिनेट, उसको न्यूट्रलाइज किया बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर हम लोगों को मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग भी बताया हुआ है थर्ड वाले लेसन में, नीचे जमा होना। और क्या मिला, Na2CO3। द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड, इग्नाइटेड, वो सब, यानी कैल्साइन का मतलब इग्नाइट यानी प्रेशराइज हीटिंग किया है एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। सो हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला, फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, इग्नाइट किया, और हम लोगों को मिला Al2O3, यानी इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2O। अभी अगर आप ठीक से आपने देखे दोनों रिएक्शंस, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस, आपको ये तो समझ में आया होगा कि दोनों में मैंने एक थर्ड वाली रिएक्शन लिखी है, बट द थर्ड वाली रिएक्शन इज कॉमन इन बोथ. That means it is common in Bayer's process as well as in Hall's process. You can see मैंने क्या लिखा है, the precipitate is filtered, washed, dried, calcined by heating at 1000 degree Celsius to obtain alumina and 2Al. ये अभी मैंने लिखी, ये है Hall's process की। और बेयर्स प्रोसेस में भी देखो, द प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश, ड्राइड, इग्नाइटेड, यानी जो थर्ड वाली स्टेप है वो दोनों में कॉमन है। किस में कॉमन है, बेयर्स प्रोसेसेस में और हॉल्स प्रोसेस में, ओके। सो अभी हम लोगों ने जो देखा वो था